Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So, day 7 of the Inexorable 2.0 for MCA CET 2026 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स में जिस चीज़ को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ फर्स्टली हम यहाँ पे थोड़ा सिलेबस को समझते हैं कि कंप्यूटर्स का सिलेबस क्या होने वाला है। उसी के साथ में कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर फोकस करेंगे, हम बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टुडेज डे। तो सबसे पहली चीज़ है ओके, सिलेबस में हम एंटर करते हैं और इसके पहले इफ़ इन केस आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आउट रिगार्डिंग द MCA CET 2026। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है अगर हम सिलेबस में समझें फॉर द कंप्यूटर्स तो व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डोंट हैव, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहला कि कंप्यूटर बेसिक्स जो हमारे पास में सेगमेंट है, ओके, कंप्यूटर बेसिक्स में हमको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, CPU रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, देन स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओके इन CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड बैकअप डिवाइसेस। ओके, इन सभी में से अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एक जो क्रिटिकल टॉपिक हमारे पास में बन के आता है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक थोड़ा सा टेक्निकल, हाईली टेक्निकल टॉपिक है, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, विल बी कवरिंग अप दैट एज वेल। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट वी हैव गॉट द डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास में 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप होते हैं। पहला जो हमारे पास में टॉपिक है दैट इज़ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूसिव है दैट इज़ द बूलियन अलजेब्रा। Okay, so Boolean algebra is the another one, and then we have got computer architecture also into it. Okay, so computer architecture में हमारे पास basic of the digital logics, block structure of the computers and so on चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जाती हैं। Next, moving ahead, we have got the computer language. तो computer language जो हमारे पास में topic है, in the computer language topic हमको यहाँ पे programming, computer programming in C की ज़रूरत पड़ती है। Okay, so we will be doing the questions based upon the programming in C and questions and उसके साथ में concepts को हम cover up करेंगे definitely for you, but just letting you know तो computer language में हमारे पास में C या C++ अगर आपको programming language आती है तो बहुत ही easily आप इसको tackle out कर पाएंगे। And moving ahead next we have got the network sorry we have got the operating system and the basics। Okay, सो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको बेसिक्स पता होना चाहिए बिकॉज बेस्ड अपॉन दैट क्वेश्चंस कैन कम। उसी के साथ में एक और टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड आप कर सकते हो दैट कैन बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज मे बी कभी कभी ना उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास में। बढ़ते हैं आगे। ओके, थोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। सो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है इसको अगर हम समझे, देखिए अब यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग आउट विथ अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ एन टेक्निकल या फिर थियोरटिकल काइंड ऑफ एन टॉपिक। ओके, सो हमारे पास में कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर इज डिफाइंड एज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा। ठीक है, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है और स्टोर करता है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ कंप्यूटर। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल ओके हम कह सकते हैं थियोरटिकल पार्ट ऑफ द एंटायर कंप्यूटर्स जो हमारे पास में सब्जेक्ट है उसका। मूविंग एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू। ओके, द नोट सेज दैट कि कंप्यूटर हमारे पास में ये जो टर्म कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं ओके अनऑफिशियली, ओके अनऑफिशियली अगर हम देखेंगे यहाँ पे ओके दिस इज़ नॉट एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वन, बट अनऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हमारे पास में जो होता है कंप्यूटर का दैट इज़ कॉल्ड एज कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर technological and educational research. So this is what the unofficial acronym of the word computer is. Okay. So यहाँ पे क्या बोला है कि however the interpretation is often regarded as a myth, not more than an official definition. तो इसको एक myth ही समझा जाता है हमेशा हम। ओके, सो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ myth। ओके, इसीलिए हम इसको ऑफिशियल यहाँ पे कहीं पे भी ऑफिशियली डिक्लेरेशन में कहीं मिलता नहीं हमको इसका सोर्स। बट यस, अगर कभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है ओके मे बी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइएगा तो यही फुल फॉर्म जो है हम उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बिकॉज इन टू द प्रीवियस CETs हमारे पास में कुछ ऐसे जगहों पे ये पूछा गया था जहाँ पे आंसर हमारे पास में यही था कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर लॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ओके, सो मूविंग अहेड नेक्स्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है इसको आप याद रखिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, दिस इज समथिंग दैट यू ऑल मस्ट बिन नोइंग अबाउट इट। ओके, तो चार्ल्स बैबेज को हम यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ओके,
क्यों? क्योंकि ही कंसेप्चुलाइज एंड डिज़ाइन, ओके, इन्होंने कंसेप्चुलाइज एंड डिज़ाइन किया था क्या? द एनालिटिकल इंजन in 1830s. Okay, he was the first person to propose the idea of the computer that we see today. Okay, so he was the very first person to conclude या फिर to project the idea of a computer, and that's where we are now. Okay, that is the only reason where we are now. In 1930s, he which was a mechanic in 1930s. Okay, so which was a mechanical general purpose computing device. So he developed the analytical engine in 1930s, जो कि फाउंडेशन हम कह सकते हैं फॉर ऑल द जनरल पर्पस कंप्यूटर डिवाइसेज जो कि आज के दिन में हम देख रहे हैं. ठीक है, मूविंग एट नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग. अब ये जो हमारे पास है, दिस इज एन कॉन्ट्रोवर्शियल. ओके, सो ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हमारे पास में, बट या मैनी प्लेसेस पे हमारे पास जब भी बात आती है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कौन है, ओके, सो यहाँ पे यूजुअल केसेस में हमारे पास जो आंसर बन के आता है दैट इज़ एलन ट्यूरिंग. सो एलन ट्यूरिंग ही क्यों यहाँ पे? बिकॉज हम यहाँ पे कह सकते हैं ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन वर्ल्ड वॉर टू by designing the machines that cracked the German Enigma code, which demonstrated real world computing power. ठीक है, सो इन द वर्ल्ड वॉर टू ही डिकोडेड, एक्चुअली यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंपल नॉर्मल भाषा में डेमोन्स्ट्रेटेड का मीनिंग है कि ही एक्चुअली decoded the military messages that were sent by the Germans. Okay, and those were encrypted using a password that was a password, और हम कह सकते हैं एक साइफर, एक ऐसा साइफर टेक्नोलॉजी जो कि कोड नेम दिया गया था एनिग्मा. ओके, सो दैट वाज नेम्ड एज एनिग्मा. तो एनिग्मा को ब्रेक करने का, ओके, ऑल द क्रेडिट जो हमारे पास में, दैट ऑल द क्रेडिट गोज टू नो अदर देन एलन ट्यूरिंग. बट दिस इज़ हमारे पास, वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ, ओके, ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑफिशियली. ठीक है, सो ही इज़ नॉट कंसिडर्ड ऑफिशियली, बट येस अनऑफिशियली अगर हम कहेंगे, ओके, मैनी ए टेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं, ओके, कि एलन ट्यूरिंग इज़ द कंप्यूटर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटिंग. ओके, ठीक है, मूविंग एट नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम यहाँ पे. सो फर्स्ट जनरेशन सभी को पता ही होगा, 1940 से लेकर 1956 तक लाई करता है, जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ कर रहे होते हैं. दैन सेकेंड जनरेशन इज़ 1956 टू 1963. ओके, जो हमारा सेकेंड जनरेशन आया वहाँ पे हमने वैक्यूम ट्यूब्स को किसके साथ ने रिप्लेस किया था? सो वी रिप्लेस दैट विद ट्रांजिस्टर्स. ओके, we replaced that with transistors in the second generation, and then moving ahead to the third generation we had the introduction of the integrated circuits. ठीक है, तो हमारे पास में आफ्टर दैट केम द थर्ड जनरेशन जहाँ पे ICs यूज़ होने लगे, एंड इन द फोर्थ जनरेशन दैट इज़ द लेटेस्ट जनरेशन जिसमें अभी हम करेंटली लिव करते हैं. सो मैनी ऑफ द कंप्यूटर्स दैट वी सी टुडे, ओके, जो भी हमारे पास में, दैट इज़ ऑल फोर्थ जनरेशन. And now we are transiting between the fourth generation to the next generation that is going to be as the quantum generation. Okay, so quantum computing का हमारे पास में या फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अब हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है. Very soon, okay, very soon we'll can see computers built with AI inside it, okay, built with AI inside them, and more efficient than what we had today. ठीक है, clear to everyone? अगर इतनी बातें क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. ओके, तो फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंप्यूटर. सो फर्स्ट कंप्यूटर हमारे पास में जो था दैट वाज नेम्ड एज द ENIAC. अब ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ENIAC या फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर. सो दैट वाज ऑफन एट्रीब्यूटेड. ओके, सो ENIAC जो हमारे पास में है वो फर्स्ट कंप्यूटर जिसको ऑफन हम यहाँ पे एट्रीब्यूट करते थे एज ENIAC. इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म जो था दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स. ठीक है, सो electronic numerical integrator and computer was developed in the year 1940s, developed by John Mauchly and J. Presper Eckart at the University of Pennsylvania's Moore School of Education and Research. ठीक है, सो यहाँ पे इसको डेवलप किया 1945 में एंड इसको पब्लिश किया गया, मतलब इसका काम हो गया था. उसके बाद में इसका काम हमारे पास 1945 तक ही हो चुका था,
लेकिन इसमें काम जो था दैट वाज नॉट ऑपरेशनल, इट वाज इन ऑपरेशन अंटिल 1946। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं हम। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। तो फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। इनपुट होता है हमारे पास में, देयर आर फोर मेजर फंक्शंस। ओके, फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग, थर्ड इज आउटपुट, एंड फोर्थ हमारे पास में जो है वो स्टोरेज। तो इनपुट में हमारा क्या है यहाँ पे कि द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर फर्स्टली इज टू टेक द इनपुट। ओके, इनपुट को लेना उसका सबसे बड़ा फंक्शन है। इनपुट को लेगा तभी तो यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट को जनरेट करेगा ना। इनपुट को अगर लेगा ही नहीं वो, तो फिर रिपोर्ट जनरेट कैसे करेगा। सो द फर्स्ट जॉब ऑफ द कंप्यूटर इज टू टेक द इनपुट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोसेसिंग। सो फॉर द प्रोसेसिंग इट रीचेज टू, ओके, फॉर द प्रोसेसिंग इट रीचेज टू व्हाट, इट रीचेज द CPU, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको ये रीच करता है। वंस इट रीचेज टू द CPU, बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस एंड दी जो भी हमारे पास में सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे ये फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन वी गेट to the next step, that is the output. Once the data is been processed completely, then we reach out to the third step, that is the output. और output में हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम output जो भी हमारा आया after processing we have a look at to that, ये सही है गलत है, whatsoever if changes are required, edit करना है, कुछ भी करना है, so we get to that. Okay, the next what we have is the storage. अब storage में हमारे पास में क्या होता है, what happens into the storage. Okay, okay, if you हम यहाँ पे अगर ध्यान से समझें तो स्टोरेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कार को या फिर जैसे आप पार्क करते हो ना, स्टोरेज एक ऐसी जगह है। उसी तरीके से लाइक जैसे हम कार पार्क करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे आपका डेटा को, ओके, डेटा को पार्क करके या फिर वहाँ पे सेव करके रख सकते हो। दैट इज़ द स्टोरेज। ओके, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं। देन मूविंग हेड कुछ और भी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट जैसे कि आप सब लोग बताया कि वो कंपोनेंट्स जो कि इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर को हेल्प करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, आपका वेबकैम हो सकता है। तो दीज ऑल, ओके, दीज ऑल कैन, ओके, तो हम अगर यहाँ पे समझें तो ये सारी जो चीज़ें हमारे पास में हैं, ओके, तो ये सारी सारी चीज़ें जो हमारे पास में, दीज ऑल आर नथिंग बट द इनपुट यूनिट्स। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट कुछ कॉमनली यहाँ पे अगर हम देखें इनपुट यूनिट्स के बारे में, तो द फर्स्ट कॉमन दैट इज़ कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड को हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट द माउस जिसको हम यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। देन वी हैव गॉट द टच पैड। टच पैड यूजुअली जो आपको कंप्यूटर्स में दिखाई देता है, लैपटॉप्स में दिखाई देता है, दैट इज़ द टच पैड। फिर स्कैनर्स, स्कैनर्स क्या करते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाट, डिजिटल फॉर्मेट्स। ओके, तो फिजिकल को अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना तो यू यूज़ अ स्कैनर। नेक्स्ट टू दैट व्हाट वी हैव इज़ अ माइक्रोफोन। ओके, तो माइक्रोफोन भी हमारे पास में क्या, दैट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। देन हमारे पास में क्या है, ओके, वेबकैम। वेबकैम आपका जो भी वीडियो फीड है उसको देने के लिए आपको हेल्प करता है। देन उसके बाद में क्या हमारे पास है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है यहाँ पे, टच स्क्रीन लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन भी जो है वो हमारा एक टच स्क्रीन से बना है ना। ओके, सो द टच स्क्रीन कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। फिर जॉयस्टिक, गेमिंग के लिए जो यूज़ करते हो आप यहाँ पे, एंड बारकोड रीडर जो कि डीमार्ट वगैरह में आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आगे। आउटपुट यूनिट क्या होता है थोड़ा उसको समझते हैं। आउटपुट यूनिट देखिए क्या होता है कि आउटपुट यूनिट में हमारे पास में जो भी हमने डेटा को इनपुट दिया है, जिसको भी प्रोसेस किया है, फिर उसका आउटपुट भी है तो हमको देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हमको यहाँ जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओके, आउटपुट को देखने के लिए, तो वो है हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारे पास में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आउटपुट को देखने तक के लिए। ओके, अगर ये एक बार हमारे पास में है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे डेटा फिर राइट है या फिर डेटा यहाँ पे रॉन्ग था, कि क्या एक्चुअल में इशू हुआ है उसको हम समझ पाएंगे बेस्ड अपॉन द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें के अंदर अगर हम समझें तो कुछ यूजुअली हमारे पास जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें से सबसे पहला तो हमारा मॉनिटर, जिसको हम VDU के नाम से भी जानते हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा आप लोग सभी लोग। ओके, VDU के नाम से जानते हैं किसको, मॉनिटर को। ओके, और मॉनिटर हमारा क्या है, प्राइमरी। ओके, दिस इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। देन वी हैव गॉट द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो कि हमारे पास में एनलार्ज वर्जन पे पिक्चर को डिस्प्ले करता है। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स में हमारे पास में क्या क्या टाइप्स हैं वो सभी कुछ यहाँ पे लेके आए हैं ये लोग। तो अगर हम देखेंगे तो प्रिंटर में अगर हम देखें तो पहला हमारे पास में क्या है, ओके, तो प्रिंटर में हमारे पास में पहला जो है दैट इज़ द इंकजेट प्रिंटर। दूसरा जो हमारे पास में लेज़र प्रिंटर।
सो नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वी हैव गॉट सम ऑफ द मोर आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं हमारे पास में। तो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास में स्पीकर्स हो सकता है, हेडफोन्स हो सकता है, एंड सो ऑन थिंग्स व्हाट वी कैन हैव इन द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। एंड देन वी हैव गॉट सम स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास में क्या है, जैसे कि प्लॉटर में यूजुअली क्या होता है, बड़े साइज़ का ही हमारा प्रिंटर ही होता है एक तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रेल एम्बॉसर। ब्रेल एम्बॉसर का काम क्या है यहाँ पे, कि नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट है उसको ब्रेल लैंग्वेज कन्वर्ट करे फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। देन वी हैव गॉट द 3D प्रिंटर, जो कि लेटेस्ट इनटू द टेक्नोलॉजी हमारे पास है। सो 3D प्रिंटर से आप देख रहे होंगे कि आजकल 3D प्रिंटिंग करके बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स तक कोई बना ले रहे हैं, ओके, बहुत सारी जगहों पे। सो दैट्स इट, अभी आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ गोइंग टू बी द कंप्यूटर फंडामेंटल्स। उसके अलावा विल बी ऑल्सो कीपिंग अप वन मोर लेक्चर फॉर द कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जहाँ पे हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे और भी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, so that's it for now everyone. Okay, that's it for now. Meet you tomorrow once again. Till then, take care and goodbye.